मॉर्निंग पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, कॉमन सिमिलीज। ओके, अभी हम लोग ऐसा कैसे करते थे, हर मंथ में हम एक या दो या फिर मैक्सिमम 3 एसेस हम मंथली लिखते थे। अब वही प्रोसीजर, वही प्रोसेस हम वापस स्टार्ट करने वाले हैं। सो आपके इस ईयर का, इस मंथ का, मीन्स जुलाई से आपका पहला ऐसे आज चालू होगा। सो टुडे इज योर वेरी फर्स्ट ऐसे, ओके, फर्स्ट ऐसे राइटिंग। सो आई होप जो भी मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, वो मैं से डिक्टेट भी करते जाने वाली हूँ, लेकिन मेक श्योर कि आप इसे अच्छी तरह से लिखें, अच्छी तरह से समझें। ओके, सो विल स्टार्ट एंड टुडे योर ऐसे टॉपिक इज ट्रीज अवर बेस्ट फ्रेंड। ट्रीज अवर बेस्ट फ्रेंड्स। ओके, मैं डिक्टेट भी करनी चाहूंगी और डिक्टेट करते करते मैं लिखूंगी भी। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ट्रीज हैव बीन constant friends of man and other animals since their existence on the earth। Existence की spelling existence, existence on the earth, man being the most intelligent of animals has been taking the maximum advantages of trees। okay, next paragraph, trees furnish all our basic needs, bread, clothing and shelter, all our food comes directly or indirectly, directly or indirectly from trees। एक बार लिख लेती हूँ मैं ये, then I'll explain you। okay, food grains, cereals, vegetables and fruits are supplied by trees। Even non-vegetarian food, see, even non-vegetarian food जो है आपका मैं नेक्स्ट इससे चालू करूंगी। फर्स्ट आई एक्सप्लेन यू दिस। ओके, सो what's here? Trees our best friend. Trees have been constant friends
Man being the most intelligent of animals has been taking the maximum advantages of tree. अब man जो है being the most intelligent, animal से ज़्यादा intelligent of animals, ये सबसे ज़्यादा advantages उठा रहे हैं हम trees के। हमें पता है पेपर भी trees से बन रहा है, वैसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। Trees furnish all our basic needs. Trees जो है वो हमारी सारी needs को फुलफिल करते हैं, जैसे ब्रेड, क्लोथ्स, ठीक है, हमारा खाना, हमारे कपड़े, हमारा रहना, हमारा शेल्टर, जो लकड़ी वगैरह यूज होती है वो भी तो हो रही है। ऑल ओवर फूड कम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम ट्रीज। हमारा जो सारा खाना है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मानो कहाँ से आ रहा है? ट्रीज से। फूड ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर सप्लाइड बाय ट्रीज। कौन सी चीजें आ रही है? ऑल ओवर फूड कम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम ट्रीज। फिर फूड ग्रेन्स हमें पता है गेहूं एंड ऑल वी कैन टेक ऑल द पल्सेस। सीरियल्स हम ले सकते हैं, सारे क्रॉप्स जो है वो भी ट्रीज में ही आ गए। सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर सप्लाइड बाय ट्री। इसके बाद यू हैव टू कंटिन्यू, ओके। कंटिन्यू राइटिंग, सेपरेट बाय ट्रीज के बाद लिखोगे इवन नॉन वेजिटेरियन फूड कम्स indirectly from trees because animals live on grass, okay, and the parts of trees. अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि इवन जो नॉन वेजिटेरियन फूड है वो भी इंडायरेक्टली कहाँ से आता है? ट्रीज से। क्यों? बिकॉज एनिमल्स लिव ऑन ग्रास एंड द पार्ट्स ऑफ ट्रीज। इवन एनिमल्स जो है वो भी ग्रास और वही सब ट्रीज के पार्ट्स हैं, उसके जो सूखे पत्ते हो रहे हैं या पत्ते हैं वही सब खा रहे हैं। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इवन नॉन वेजिटेरियन फूड कम्स इंडायरेक्टली, इससे दिया है इंडायरेक्टली फ्रॉम ट्रीज बिकॉज एनिमल्स लिव ऑन ग्रास एंड द पार्ट्स ऑफ ट्रीज। Next paragraph, besides food, trees provide important raw material, such as कैसे? wood, cotton, wool, then even wood pulp, लकड़ी का जो पल्प होता है that is used to make paper, rubber and टर्पेंटाइन जो इंडस्ट्रीज में यूज होती है, राइट, वो भी हमें वहीं से मिलती है। एंड टर्पेंटाइन फॉर आवर इंडस्ट्रीज, ओके। इंडस्ट्रीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू पीपल। और ये जो इंडस्ट्रीज है ये एम्प्लॉयमेंट की जॉब प्रोवाइड करती है पीपल को, एम्प्लॉयमेंट टू पीपल, ओके। लेट्स कंटिन्यू नाउ। वी आल्सो गेट many
valuable medicines, many valuable medicines from trees and tree products. I'll give, but before that we read out this. Besides food, trees provide important raw material. हमें trees important raw material भी provide करते हैं, जैसे wood, cotton, wood pulp, wood का जो pulp होता है वो, to make paper, rubber, और इससे हमारा टर्पेंटाइन बनता है जो for our industries, इंडस्ट्री के लिए जो टर्पेंटाइन होता है वो भी हमें इससे ही मिलता है, हमें ट्री से मिल रहा है ये सब, so we can say ये सब हमें ट्री से मिल रहा है. ओके, इंडस्ट्रीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू पीपल. अभी इंडस्ट्रीज में ये सब है, इसके लिए इंडस्ट्रीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू पीपल. वी आल्सो गेट मेनी वैल्यूएबल मेडिसिन्स फ्रॉम ट्रीज एंड ट्रीज प्रोडक्ट्स. हमें बहुत सारी वैल्यूएबल मेडिसिन्स मिलती है ट्रीज से और ट्रीज के प्रोडक्ट से. जैसे हम लोग ले सकते हैं, जैसे एलोवेरा है, तुलसी है, बहुत सारे अलग अलग झाड़ होते हैं, राइट. वी नो मेनी ऑफ देम. वो सारी जो ट्रीज हैं उन सारी मेडिसिन्स होती हैं, वो वैल्यूएबल मेडिसिन होते हैं, मानी हुई मेडिसिन भी हमें ट्री से मिलती है. ओके, आफ्टर दिस वी हैव टू जस्ट कंटिन्यू. हाँ, प्रोडक्ट के बाद कंटिन्यू करना है आपको. डिक्टेट कर रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से लिख पाओ एंड होप यू अंडरस्टैंड इट, राइट. वेरी इजी टॉपिक, इवन बुक के वर्ड्स में भी आप लोग लिख सकते हो. कंटिन्यू. वी गेट so many things, we get so many things from forests, that forests are rightly known as, क्या बोलते हैं उसे, ग्रीन गोल्ड. क्या दिया है यहाँ पे, वी गेट सो मेनी थिंग्स फ्रॉम फॉरेस्ट एंड दैट फॉरेस्ट, और तो ऐसे फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन गोल्ड. ट्रीज प्रोवाइड शेड टू, जो टायर ट्रैवलर्स होते हैं उन्हें कौन प्रोवाइड करता है, शेड. ट्रीज प्रोवाइड शेड टू टायर ट्रैवलर्स, राइट, एंड एनिमल्स एंड शेल्टर टू innumerable birds. इनन्यूमरेबल्स मतलब बहुत सारे बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स को भी वो लोग शेल्टर देते हैं, राइट. वी गेट, ओके, वी गेट दिस, राइट. ग्रीन गोल्ड हो गया. उसके बाद ट्रीज प्रोवाइड शेड टू टायर ट्रैवल, जो थके हुए ट्रैवलर्स होते हैं उन्हें भी ट्रीज जो है वो शेड प्रोवाइड करती है, ताकि हम भी थोड़ा धूप में चले फिर हम बोलते चलो थोड़ा छांव में खड़े रह जाते. सो इट्स प्रोवाइडिंग शेड टू टायर ट्रैवलर्स आल्सो and animals and shelter to innumerable birds and insects. Next paragraph. Trees keep the environment clean. They inhale the harmful carbon dioxide from the air
give out oxygen. ये तो हमें पता ही है, right? In this way they reduce air pollution. Forests retain humidity and attract rains. Even after this you have to write. इसके बाद का मैं आप लोगों को बोलती हूँ, हम यहीं से लिखना चालू करेंगे, राइट? Trees keep the environment clean. Trees जो है वो हमारा environment clean रखते हैं, okay? They inhale the harmful carbon dioxide from the air and give out oxygen. जो भी हमारा harmful carbon dioxide है वो लोग inhale कर लेते हैं and क्या देते हैं हमें? Oxygen. In this way they reduce air pollution. और इसी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग ले रहे हैं तो एयर पोल्यूशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है. फॉरेस्ट रिटेन ह्यूमिडिटी. फॉरेस्ट जो है वो ह्यूमिडिटी खुद की तरफ रिटेन कर लेता है और इसे अट्रैक्ट करता है रेन को. देन कंटिन्यू वन लाइन एंड से हियर continue writing, okay? Make sure people just continue, don't forget. Again I am repeating, continue. There could be no rain if there were no trees. अगर ट्रीज नहीं होते तो रेन होता? नो. In fact, all our basic necessities with air, water, food, air, water, food, clothing and shelter come directly or indirectly from trees, right? Because our very existence to trees. Life on earth would be unthinkable without trees. Without trees हमारी लाइफ जो है वो अनथिंकेबल हो जाती है, ऐसे भी हो, राइट? After
if there were no trees, there would be no rain and land would turn into an arid desert. Mankind would, जो हम mankind है हम क्या हो जाते हैं, perish हो जाते हैं, would perish for want of food, drinking water, fresh air, and sufficient humidity. Okay, so we should ever remain grateful to trees. हमें इसका शुक्रिया होना चाहिए ट्रीज का। To conserve the existing trees should be our prime and urgent duty. Okay, schemes of afforestation, right? Schemes of afforestation, afforestation should be undertaken on a war footing and carried out for the survival of mankind on this planet. हमने लास्ट पैराग्राफ में इसमें क्या पढ़ा है कि कितने इम्पोर्टेंट है ट्री हमारे लिए, राइट, और हमें उसकी कैसी रक्षा करनी चाहिए. So here we have completed your